मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के विकास के नए आयाम लिखने की कोशिश में जुटे हुए। अलग अलग राज्यों में उन्होंने एमपी में निवेश की प्रेजेंटेशन भी दी है। कल जयपुर में मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी की है और मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बताई है। इससे पहले सीएम ने मध्य प्रदेश में जितने भी इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव कराए उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी औद्योगिक क्रांति की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। अंचल में भी रोजगार की कितनी संभावनाएं बन रही है। उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जो काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं इन्वेस्टर मीट का, वो दूसरे राज्यों के लिए एक प्रेरणा साबित होगा। लेकिन प्रदेश में क्या कुछ और अभी प्लान है, खासकर ग्वालियर चंबल की बात करते हैं क्योंकि इस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान रहा। मैं बात करता हूं आईएएस ऑफिसर हैं अनीशा श्रीवास्तव, सीईओ हैं एमपीआईडीसी के। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अब हर किसी के मन में इतनी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। इस पूरे एरिया के लिए कुछ नया प्लान है अभी? कितने इंडस्ट्री जितनी मीटिंग हुई वो लोग आए, उन्होंने अपने प्लांट्स लगाने, फैक्ट्री जो भी कहा, उस पर कहाँ तक काम हुआ है? जी, ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे पास स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा है। एंड जैसे हमारे पास जितने इन्वेस्टर्स मीट हुए हैं, आरआईसीज हुए हैं, जितने हमारे इंटरेस्ट प्राप्त हुए हैं, हम सब उन पे रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं। एंड आधे से ज़्यादा हमारे पास उनके अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं। जितना टाइमलाइन दिया जाता है उनको प्रोसेस कंप्लीट करके कंस्ट्रक्शन एंड अपना उत्पादन शुरू करने का, उन पे हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं। और उनका हम होपफुली देख भी रहेंगे कि अगले साल, इस साल भी बहुत सारे यूनिट्स हमारे अंडर प्रोडक्शन आ भी जाएंगे इसमें। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स की बात कही थी, इन्वेस्ट की बात कही थी, उसमें ग्वालियर चंबल का हिस्सा कितना होगा और कितना उसमें आगे अभी डेवलपमेंट? आपने कहा कि जो प्लांट्स जो डिसाइड हो गए हैं कि जो इन्वेस्टर हैं वो कहाँ तक पहुँचे? जी, तो 2 लाख करोड़ का जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश की बात हुई थी, उसमें 10,000 करोड़ हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के हैं। उसमें से अराउंड 70+ इकाइयाँ हैं जो दोनों तरफ से हैं, जिनके भूमि पूजन के भी काम शुरू हुए हैं एंड जिनका भी लोकार्पण भी हुआ है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जितने भी अभी इंडस्ट्री डेवलपमेंटर हैं वो बड़े बड़े औद्योगिक घराने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आम लोगों के दिमाग में ये रहता है एमएसएमई के क्षेत्र में क्या वो लोग इंटर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और ग्वालियर चंबल से अगर हम लघु उद्योगों की बात करते हैं तो ऐसे छोटे इन्वेस्टर भी आए हैं क्या? बिल्कुल, हमारे पास सारे हर प्रकार के इन्वेस्टर्स आते हैं। जैसे अगर हमारे इंडस्ट्री एरिया भी डेवलप कर रहे होते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एमएसएमईज़ भी बहुत सारी होती हैं। इनफैक्ट एमएसएमईज़ तो मेजॉरिटी हैं हमारे पास, एंड हमारा फोकस भी रहता है कि एमएसएमई यूनिट्स बहुत आए एंड अनेक सेक्टर्स में आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारे हमारे एमएसएमई यूनिट्स हैं। रेडीमेड गारमेंट पार्क में हमारे पास ऐसे एमएसएमई यूनिट्स आ रहे हैं एंड अलग अलग क्षेत्र में एमएसएमई पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे आपने इस बार कहा भी है, एमएसएमई यूनिट्स के लिए हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम वर्कशॉप्स भी होल्ड करते हैं, जिन पे हम इनसे बायर सेलर मीट करवा सकते हैं, हम उनको अवेयरनेस प्रोग्राम करवा सकते हैं। अगर उनको एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग देनी है तो एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। एंड हमारे पूरे संभाग में हम यही प्लान कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम इन्वेस्टर्स एंड मैक्सिमम लोगों से हम आउटरीच एक्टिविटी कर सकें। किसी को भी छोटा भी प्लांट लगाना हो तो वो आके आपसे बात कर सकता है? कहाँ कुछ काम करना चाह रहा है, वो अपने आप को अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहता है तो? बिल्कुल, हमारा ऑफिस कम्प्लीटली ओपन है, मेरा ऑफिस कम्प्लीटली ओपन है। हर किसी को जो आते हैं हम पूरी तरीके से उनको हेल्प करना चाह रहे हैं। हमारा काम, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि हम मैक्सिमम रोजगार, मैक्सिमम उद्योग को यहाँ पे फैसिलिटेट कर सके। हाँ बिल्कुल, देखिए आप भले ही मध्य प्रदेश में कुछ भी काम हो रहे हो, लेकिन सरकार का ध्यान इस समय सबसे ज़्यादा है तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और रोजगार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने का है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।